मैं मेरा वक्तव्य 2 मिनट पे ख़त्म करूंगा और दो पॉइंट पे ही ख़त्म करूंगा। आदिवासी व्यापार में कैसे आवे और आदिवासी प्रशासनिक सेवा में कैसे जावे, मैं सिर्फ 2 ही विषयों पर आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आदिवासियों के व्यापार में प्रतिनिधित्व बहुत कम है, नहीं के बराबर है, 0 भी मान सकते हैं। तो आदिवासी व्यापार में आने के लिए सबसे पहले 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा आपको व्यापार में आने के लिए। इसके बाद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर के जिस तरह का व्यापार अपने को करना है, उस व्यापार की एक प्रोजेक्ट फाइल बनती है। उस फाइल को बैंक में ले जाके अपन एक आर्थिक मदद बैंक में लेकर के और अपना व्यापार जो भी हो छोटा मोटा शुरू कर सकते हैं। और कई सरकारी मदद, कई विभागों की मददें भी मिलती है, उन मदद को लेकर के हम आर्थिक उत्थान कर व्यापार में आ सकते हैं। व्यापार में आएंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। दूसरी बात मैं आना चाहूँगा कि हमारा समाज प्रशासनिक सेवा में कैसे जाए। प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए हमको शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है इसमें सीधा आईपीएस और आईएएस बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, जिसमें फाइट कर सीधा आईएएस और आईपीएस बनता है। एक दूसरा तरीका है आरएस का, आरपीसी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग होता है, उसमें जाकर भी अपन प्रशासनिक सेवा में अपनी भागीदारी बना सकते हैं। लेकिन हमारे समाज की भागीदारी बहुत ही नगण्य है। 1-2 आरएस शायद पूरे अपने टीएसपी में 1-2 आरएस हैं और 1-2 आईएएस और आईपीएस जो भी बने वो भी प्रमोटी बने। तो इसमें जाने के लिए हमको हमारे समाज की जो एक बहुत लंबे टाइम से मांग चल रही है कि राजस्थान का जो आरक्षण है 12% आरक्षण है, अगर उसमें से हमारे टीएसपी एरिया को 6.5% आरक्षण अलग मिल जाता है तो 15 से 20 साल के अंदर मेरा जो कैलकुलेशन है 15 कलेक्टर और 15 एसपी बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अधिकारी सीधा आरएस बनता है 15 से 20 साल के अंदर प्रमोशन होकर के आईएएस बन जाता है, और जो आरपीएस बनता है वो 15 से 20 साल के अंदर प्रमोशन होकर के आईएएस और आईपीएस और एसपी बन जाता है। तो मैं हमारे तमाम नेताओं से और जो भी हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे एमएलए साहब भी आए हैं, समय समय पर ये मांग उठाते रहते हैं। अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो हमारा समाज बहुत जल्दी प्रशासनिक ताकत हासिल कर सकता है। फिर मैं बात करता हूँ सन 2000 की कि आदिवासी परिवार ने मुझे क्या दिया। मैं कॉलेज में जब बीटेक कर रहा था, इंजीनियरिंग करता, सन 2002 की बात है। एक ताल पिक्चर थी और उसका गाना आता था कि जंगल में नाचे मो कुकू कुकू कुकू, वो गाना आता था तो दूसरे स्टूडेंट मुझे छेड़ते थे, अरे यार ये आदिवासी को गाना आ गया, क्योंकि मैं भी आदिवासी था और मुझे भी चिढ़ाते थे, अरे यार ये आदिवासी तेरा गाना आ गया। लेकिन जब से मैं आदिवासी परिवार से जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आदिवासी क्या होता है। आदिवासी धरती का मूल मालिक है, और जब मैं आदिवासी परिवार से जुड़ा तब मुझे ताकत मिली और मुझे एक गर्व महसूस हुआ कि मैं एक आदिवासी हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी।